इस प्रश्न में कोई प्राकृतिक संख्या यानी इस प्रकार है कि 120 और n का एलसीएम 360 है और 900 और n का एचसीएफ 90 है। 900 और n का एचसीएफ 90 है, मतलब n जो है वो 90x है, क्योंकि एचसीएफ 90 है तो मतलब n का वैल्यू भी 90 से तो डिविजिबल हो ही जाएगा। अब यहाँ से इसका काम ख़त्म अभी के लिए, नहीं आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और 120 और n का एलसीएम 360 है, तो 120 और n का वैल्यू हमने 90x निकाल लिया है, 90x इसका एलसीएम 360 है। तो अभी हमें इनका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 120 का गुणनखंड कितना होगा? 2 गुणे 2, 2 से कटेगा 60, 2 से कटेगा फिर 30, 2 से कटेगा 15, 3 गुणे 5, तो 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। और 90 का 2 से कटेगा 45, 3 से कटेगा 15, 3 से कटेगा 5, फिर x 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू x। और इसका एलसीएम 360 है। 360 का गुणनखंड कितना होगा? 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5। अब यही पूछा है कि n के संभावित मान, तो x के जितने मान संभव हो सकते हैं वही मान n का भी संभव होगा। तो अब हमें ध्यान ये भी रखना है कि उन दोनों संख्याओं 900 और n का एचसीएफ 90 होना चाहिए और 120 और n का एलसीएम 360 होना चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एलसीएम 360 होने के लिए क्या क्या वैल्यू x का हो सकता है? तो यहाँ पर 2 का वैल्यू मिनिमम 1 है, तो x का मान 2 हो सकता है, क्योंकि यहाँ एलसीएम में 2 की पावर 2 है। x का मान 3 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर 3 होगा। यहाँ पर हमने गलत लिख दिया था, यहाँ पर इसको ये 3 है ना, यहाँ पर इसका 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5। तो यहाँ से हमें फिर से निकालना पड़ेगा कि एलसीएम यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो सकता है। तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो यहाँ से 2 का पावर 2 हो सकता है, मतलब x का मान 2 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। क्योंकि 2 की पावर 1 है तो उसके बाद 2 और पावर बढ़ सकता है, क्योंकि एलसीएम में 2 के पावर 3 मैक्सिमम यहाँ से लिया गया है। और यहाँ पर x का 3 का गुणनखंड कुछ नहीं हो सकता, 5 का दोनों में सेम ही है, तो यहाँ से x के 2 वैल्यू आ सकती है, मतलब इनके 2 मान हो सकते हैं। अब क्या 2 और 4 दोनों लेने पर इसकी एचसीएफ पे कोई प्रभाव पड़ेगा? यदि हम यहाँ से 90 का इसमें भाग दें 900 और हमने यहाँ पर 90x लिया था, तो 90x में यदि हम 2x की जगह 2 रख कर देखिए 180 हो जाएगा। तब यहाँ से तो 180 और 900 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। 4 भी संभव नहीं होगा तब इस प्रकार से, तो यहाँ से दोनों संभव नहीं है, ना 2 ही संभव है ना 4 ही संभव है। तो x का वैल्यू ना 2 ले सकते हैं ना 4 ले सकते हैं, x का वैल्यू केवल 1 लिया जा सकता है।
इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब n का मान केवल 90 हो सकता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। x का मान यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो n का वैल्यू केवल 90 लिया जा सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिया जा सकता।